अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 डिलीवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 4, वर्क एंड एनर्जी, और हमारा पहला टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। दिस इज़ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम उससे वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने एक दफ़ा वर्क कैलकुलेट कर लिया है, दिस मीन्स दैट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट थिंग, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे पास फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क की जो डेफिनेशन होती है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्क इन आवर डेली लाइफ। क्योंकि फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने किसी एक दीवार को धक्का लगाया है और पूरा दिन धक्का लगाते रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली, दिस मीन्स दैट के वॉल ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स आपने कोई काम नहीं किया। सो फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कैन हैव आइडिया दैट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क देन देयर मस्ट बी टू थिंग्स। एक तो आपके पास फोर्स होनी चाहिए, दूसरा उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर होना चाहिए। Now you can see this force and displacement, these are the two vector quantities, and now we have taken a dot product of these two vector quantities, then obviously the answer will be a scalar thing. Now next thing is the unit of the work. The unit of the force is the Newton and the unit of the displacement is the meter. So Newton meter, वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है, and it is having another name that is known as the joule, जिसके हम ली कैपिटल J यूज़ करते हैं। Now you can again define the unit joule as if 1 Newton force is acting on a body and the body has covered a 1 meter direction, 1 meter displacement, then the work done by the body that will be equal to 1 joule. So now next thing is the dimension of the work. So यहाँ से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। फोर्स आपके पास क्या चीज़ होती है, अगेन मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, एफ डॉट डी, एफ इज इक्वल टू एम ए एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट, m is the mass. For m we can have a dimension capital M, and for the a we are having acceleration as the distance meter. The unit of the acceleration is meter per second square. So for meter per second square we can simply write L per t square, and for the displacement again length within square brackets. So in short we can have m L square per t square. So it will be the dimension of the work. This is the equation of the work where the force is taken to be a constant. अगर हम एक constant force consider करते हैं तो इस चीज़ की graphical representation जो है वो कुछ इस तरीके से होगी. If you have plotted displacement on x-axis and force on y-axis, then we have already told that force is a constant thing here. तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर होता जाएगा आपकी फोर्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग दैट द फोर्स इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन देन सिंपली द वे टू फाइंड आउट द वर्क इज़ जस्ट टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ. आप इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है वो आप कैलकुलेट कर लें तो आपको वर्क जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ यू कैन सी this area under the graph is actually the shape of a rectangle, and area of the rectangle that can be simply find out by the formula length multiplied by breadth or width. तो लेंथ आपके पास along the x axis डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी और विड्थ आपके पास जो है वो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी. तो सिंपली आप क्या करोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके, यानी कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ नॉट फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और आपके पास आंसर जो आएगा वो वर्क में आ जाएगा. Okay, now we are going to explain the equation that W work that is equal to F dot D. In this case, if there is a log of wood and you have applied a force F in this direction such that the now log is going to move along the x-axis. This means that log is going to cover the displacement along the x-axis. Now you can see that there is an angle theta between force and displacement. So in this case अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करो और डॉट खत्म करो तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है द डॉट प्रोडक्ट इज ओपन लाइक दिस. एफ टी आपके पास आ जाएगा
cos theta. This theta is actually the angle between the force and displacement. This is a general equation for the work. From this equation we can have many cases depending upon the value of the theta. So we can have now case number 1. Case number 1 says that if theta is equal to 0 डिग्री, दिस मीन्स दैट किसी भी चीज़ के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो चीज़ जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में वो चीज़ मूव भी करना शुरू कर दिया है. सो नो यू कैन सी कि फोर्स और आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है. एंगल इज़ 0. तो अगर अब आप यहाँ पे एंगल 0 पुट कर दें, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज 0 डिग्री, तो कॉज 0 आपके पास आंसर जो होता है वो 1 आ जाता है. तो वर्क विल बी हैविंग अ मैक्सिमम एंड दैट विल दिस वर्क इज़ नोन एज द पॉजिटिव वर्क. ये आपके पास मैक्सिमम भी है और पॉजिटिव भी है. नाउ द केस नंबर 2 that if theta is equal to 90 degree, this means that suppose you are having a bucket that is full of water. आपने उसको vertically जो है वो पकड़ा हुआ है और आप खुद मूव कर रहे हो, but this means that the displacement is covering along the x-axis and the force is applied on the y-axis. Now you can see that the angle between force and displacement that is of 90 degrees. So in this case W that was FD cos theta, थीटा की जगह पे आप 90 पुट कर देंगे. cos 90 आपके पास 0 होता है, so everything will be equal to 0. So this is the case for the 0 work. Now case 3. Now suppose that there is a situation कि आप कोई भी चीज़ है, आप फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है इन दिस डायरेक्शन बट द बॉडी इज़ मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट इज़ मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है. इन दिस केस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे अगर आप वर्क की क्वेश्चन लगाएं दैट वाज W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की जगह पे 180 आ जाएगा. तो कॉस 180 जो होता है दैट इज़ -1, तो आपके पास माइनस वर्क जो आपके पास आ जाएगा दिस इज़ नेगेटिव वर्क. And the most importantly this case is especially in the case of the frictional force. जैसे कि हम चल रहे हैं, हम आगे की तरफ रहे हैं but the friction between our feet and the surface of the earth that is in opposite direction. तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स और कवर डिस्प्लेसमेंट के में जो एंगल आएगा that will be 180 डिग्री और उस केस में आपके पास वर्क जो आ जाएगा वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा. नाउ आई वांट टू शो सम शॉर्ट क्वेश्चंस टू यू जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. अगर आप इनको फॉलो करें तो ये कुछ ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 2 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. Question number 2 says how much work is being done by the upward force when a person is holding the pail moving forward. ये बिल्कुल वैसी केस है जो मैंने अभी आपको बाल्टी वाली सिचुएशन बताई है. ये बिल्कुल इस शॉर्ट क्वेश्चन की तरह की फॉर्म में भी आ सकती है. सिंपली यू हैव टू लुक अबाउट द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से आप इक्वेशन डाल के वर्क को 0 जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज मोर लाइक न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द वॉल. ये वो एग्जांपल है जो मैंने बिल्कुल इस लेक्चर के शुरू में बताया कि अगर आप किसी भी दीवार को धक्का लगाते रहते हैं, फोर्स अप्लाई हो रही है बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द वर्क देयर विल बी नो वर्क डन. तो ये आपके पास वर्क इज इक्वल टू 0 की दूसरी पर एग्जांपल आ रही है जिसमें एंगल वगैरह सब कुछ मैटर नहीं करे क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट W इज इक्वल टू एफ डी में डी वाला पार्ट जो है वो एब्सेंट है. सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. Okay students, tomorrow I will come with the next lecture, that is question number 4, how can we calculate the work done by the variable force. Till then, Allah Hafiz.